पूरी किताब से 10 अति महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न जो हैं आपके सामने, अति लघुत्तरी प्रश्न आपके सामने इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनमें से कम नहीं तो 5 या 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंस सकते हैं। और ना केवल ये 10 प्रश्न आप सभी को मैं बता रहा हूं, बल्कि पूरा लगभग याद कराने की भी कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आपके सामने ये जो प्रश्न दिख रहा है बहुत बार पूछा गया है। वंशागति या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ध्यान समझा देते हैं। यह एक जो है प्रोसेस होता है, लक्षण होता है, और यह जो है विज्ञान की एक शाखा है। तो क्या लिखोगे? आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से, जनकों मतलब माता पिता से, संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। और इसकी बात करें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो आई होप कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त जमता नहीं, वो लगातार बहता ही रहता है। और लगातार बहता रहता है यानी ब्लीडिंग हो रही है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको कौन सा रोग बोलोगे? ब्लीडर रोग बोलोगे। तो हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है रक्त का थक्का ही नहीं बनता, इसलिए जो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग रोग। हालांकि हमारा तीसरा प्रश्न ये जो आपके सामने दिख रहा है ये नहीं है, फिर भी आप इसको तैयार कर लीजिए। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो चूंकि वर्णांधता जो रोग है उससे ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए जो है वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बना पाते, मतलब बनाया जाता है। क्योंकि अगर बना देंगे लाल और हरा वहाँ पर जो है देखा जाए तो उसी से पूरा जो है रेलवे में प्रोसेस होता है। लाल जो है रोक देता है और हरा जो है जाने देता है, वो दोनों में फर्क ही नहीं जान पाएगा, तो जाहिर सी बात है जो है उसको ड्राइवर नहीं बनाएंगे। देखिए, तीसरा ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को, कोई भी जीव है, हम मनुष्य की ही बात कर लीजिए, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की प्रकार्यक इकाई होती है और जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ की प्रकार्यक इकाई होती है और जीन गुणसूत्र पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। चौथा प्रश्न आपका यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइडों इकाइयों की जो है नाम लिखिए। 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के जो है नाम लिखिए। पहला एडेनिन, दूसरा थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, रट लो। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन जो है साइटोसिन। पांचवा प्रश्न आपका यह है कि मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम लिखिए। देखिए, तो विषाणु 2 प्रकार मतलब यहाँ पर हैं, डीएनए और जो है आरएनए। विषाणु मतलब वायरस। डीएनए वायरस से जो रोग होंगे चेचक, हार्पीज और आर्थराइटिस। और आरएनए वायरस से जो रोग होंगे आपके पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा और रेबीज। पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा और रेबीज, ये जो है विषाणुजनक कुछ रोग हैं। ऐसे अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इनका उत्तर जरूर दीजिएगा। ये आपका 5वां प्रश्न था। अब हम लोग लेंगे 6ठा प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ बताइए। देखिए, बायोगैस जो है एक प्रकार से गैसों, मतलब कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है। तो कई गैसों का मिश्रण है और जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है, यानी ये जो है धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जो है, जब पदार्थ सड़ते हैं गोबर वगैरह पानी में मिलने से, तो यहाँ पर ये गैस निकलती है और वो बायोगैस होती है। ना केवल मीथेन होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें क्या होती है? मीथेन होती है। तो ये बायोगैस है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजी पदार्थ का अवायवीय रूप से जो है उगते हैं, वह CO2 और H2 के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं।
हमने यहाँ पर मनुष्य को होने वाले 2 लाभ नहीं बताए, आप यहाँ पर लिख दीजिए ईंधन के रूप में ये काम में आता है। उसके अलावा जो है ये ईंधन के अलावा जो है प्रकाश उत्पन्न करने के भी काम में आता है। तो इस तरह से बायोगैस के घटक गैस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग तैयार करके ही जाइएगा। देखो बच्चों, ये प्रश्न भी 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य बताइए। कोई 2 एंजाइम लीजिए, उसके नाम और कार्य बताइए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है इसे हम आणविक कैंची कहते हैं। ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर जो है डीएनए को काटता है, इसलिए कैंची है। और डीएनए लाइगेजिस जो है यह एंजाइम डीएनए के खुले सिरे को जो है क्या करता है, जोड़ता है। तो ये जो है डीएनए में पाए जाने वाले जो हैं 2 प्रमुख एंजाइम हैं जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी सिद्ध होते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है हीमोग्लोबिन एवं लेग हीमोग्लोबिन में अंतर बताइए। तो देखिए, हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित श्वसन वर्णक है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने में क्या करता है, भूमिका निभाता है। और वही बात करें लेग हीमोग्लोबिन की, तो ये कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये कार्टेक्स कोशिकाओं में जो है अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यह प्रश्न भी आप सभी से पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो देखिए, ये रट लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आखिरी में एक क्वेश्चन हमारा और है, रक्त तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो देखिए, परिभाषा होती है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है वो उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं, तप्त स्थल बोलते हैं। हिमालय जो है उसमें पूर्वी हिमालय और इंडो बार्मा जो है और पश्चिमी घाट जो है भारत में, ये जो है आपके क्या माने जाते हैं, प्रमुख तप्त स्थल माने जाते हैं। यहाँ पर जो है एक प्रकार से देखा जाए जैव विविधता जो है संकट में है, इसलिए जो है इसे हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। और ऐसे प्रश्नों को तैयार करके जाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता की हम मंगल कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।